जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं कह रहा था कि जो हमारा जो सिस्टम है, अब जिस तरह हम सारा साल पढ़ते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, साल के एंड के अंदर हमें हर टीचर यही रिकमेंड करता है कि फलाने की गाइड ले आओ या फलाने पेपर्स ले आओ, उससे तैयारी करो। और हमारे बोर्ड के अंदर भी सेम सेम वैसे एग्जैक्ट सवाल आते हैं। यानी कि अब हमें एक पटरी में चला दिया कि हम कहीं मुड़ नहीं सकते, चीज़ें नहीं कर सकते। हमारा एजुकेशन सिस्टम फेडरल बोर्ड का है कि आप अपनी मर्जी से अपनी राय लिख सकते हो आंसर में, आपका क्वेश्चन अपनी राय ओपिनियन भी देते हो, आंसर भी देते हो। ऐसा बाकी बोर्ड में नहीं है। जी बेटे, थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान में जो 5 निज़ाम तालीम राइज हैं, उसमें जो बेहतर तालीम जो निज़ाम है, अगर हमने अपने ही मकामी निज़ाम को देखना है तो हमें फेडरल बोर्ड के निज़ाम को देखना चाहिए। फेडरल बोर्ड का जो निज़ाम है उसके मुताबिक जो तलबा हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनकी राय को भी अहमियत दी जाती है। फेडरल बोर्ड इस बात को इनकरेज करता है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने अल्फाज में इसको कर सकते हैं वो करें। अब देखें इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जो 21वीं सदी है, ये सदी जो है मुसाबकत की सदी है, कंपटीशन की सदी है। इस सदी में स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये स्पेशलिस्ट लोगों की सदी है, माहिरीन की सदी है। और माहिर वो होता है जो टू द पॉइंट और कंसाइज होता है। तो ये जो माहिर हैं टू द पॉइंट और कंसाइज होने के लिए आपके पास रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा ये जो पंजाब बोर्ड्स हैं या सिंध बोर्ड्स हैं, प्रोविंस के जो बोर्ड्स हैं, वहाँ पे तो बड़ा आसान तरीका रहा जाए कि जी बड़ा आसान तरीका ये अप टू डेट पेपर लें, पुराने पेपर लें, उन पुराने पेपर्स के सवालात को इकट्ठा करें। आजकल तो वैसे भी बेशुमार पब्लिशर्स ने ऐसा कर दिया है तुलबा की सहूलत के लिए कि ये इस सन में आया, ये सन में आया, और उसको बाकायदा ना सिर्फ वो कर दिया बल्कि इतना आसान कर दिया कि नोट्स तक बना दिए। अब उसका नुकसान क्या हुआ, टेक्स्ट बुक्स ख़त्म हो गई। कोई बच्चा टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ता, वो खुलासा लेता है और या एग्ज़ाम्स के करीब गेस्ट पेपर्स लेता है, उस गेस्ट पेपर्स को रटा लगाता है और पास हो जाता है। मकामी ज़रूरत तो पूरी हो गई। लेकिन आपने जब इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, इंटरनेशनल मार्केट को लेके आपने उसके अंदर कम्पीट करना है, तो उसके लिए यकीनन आपको ऐसा निज़ाम लाना होगा जिसमें तुलबा अपनी सलाहियतों को पेश कर सकें, लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग कर सकें। मैं आपको बताता हूँ, हम ISSB में अक्सर जब ये टेस्ट करते हैं TAT की स्टोरीज़ में या पॉइंटर स्टोरीज़ में, जब ये काम हम करते हैं, तो जब कैंडिडेट्स से इसके टेस्ट लिए जाते हैं, तो जो बड़ी कॉमन चीज़ मैंने जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस किया, मैंने बड़े शुमार का कि मैं देखता हूँ कि उनका जो माइंड है वो क्लोज हो जाता है, एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर में आ जाता है। यानी कि वो एक ही एंगल, एक ही थॉट को सोचते हैं और उसको लिख देते हैं। जब यही वजह है कि वो जो रीजनिंग एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग ना होने की वजह से, क्रिटिकल थिंकिंग ना होने की वजह से, वो TAT की स्टोरीज़ को सही तरीके से कर ही नहीं पाते। वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में नॉट रिकमेंड हो जाते। एक तो लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें एक्सप्रेशन नहीं कर पाते। सेकेंडली, चूँकि माइंड में एक से ज़्यादा नुक्ता नज़र नहीं है, वो आपके निज़ाम तालीम की वजह से जो आपने जो क्वालिफ़िकेशंस आपने हासिल की FSC तक, तो आपने उसी सेट पैटर्न पे काम किया। हाँ, जिन्होंने फेडरल बोर्ड में पढ़ा वो डिफरेंट नज़र आते हैं, और जो ये प्रोविंस के जो डिविजनल बोर्ड्स हैं उनके अंदर से जिन्होंने FSC की है उनका डिफरेंट नज़र आता है। वजह क्या है कि उन्होंने एक खास रट्टे के सिस्टम से बेड सवाल तो नंबर वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग है, वो नज़र नहीं आती, तो उसका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बतौर कैंडिडेट्स हम आपको ये बात कहेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस करें। आप एक से ज़्यादा नुक्ता नज़र को सोचने की कोशिश करें। अगर आप एक से ज़्यादा नुक्ता नज़र को नहीं सोचेंगे तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप स्टीरियोटाइप बिहेवियर की वजह से भी नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। और हम इंशाल्लाह जो आगे आपसे जो TAT की पॉइंटर स्टोरीज़ और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करवाएंगे उसके बारे में आपको समझाएंगे, तो यकीनन फिर आपको उसमें ये बताएंगे कि कैसे आप जो है वो लैक करते हैं इनमें। और आज में ये 4 जो C's हैं आपको बड़े ज़रूरी चाहिए ISSB रिकमेंड होने के लिए।
उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें कोलैबोरेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिएटिविटी है। तो अगर आपने अभी तक 18 साल में रटाई किया है, रटे से ही पढ़े हैं, तो फिर यकीनन भाई आप सोच लें कि आपको अपने आप को तब्दील करना है। मुतालिया से भी आप मुतालिया करें, डिफरेंट बुक्स को पढ़ेंगे तो भी उससे भी आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो सवालात करने से भी होती है, तो सवाल उठाया करें ताकि आपको क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पता चल जाए। और आने वाले वक्तों में ये आपको बहुत बड़ा बैरियर होगा जब हम इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो इसलिए